नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एएसआई का मॉडल आंसर लेके आए हैं। एएसआई का पेपर बहुत ही मोस्ट अवेटेड एग्जाम्स में से एक है छत्तीसगढ़ में, और आज फाइनली 29 जनवरी 2023 को ये एग्जाम हो रहा है 4 साल बाद। बहुत लोगों की तो एज भी निकल गई है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये रहा है एग्जाम। तो चलिए, हमने मॉडल आंसर ले आया है, बहुत फास्ट हम लोगों ने ट्राई किया है देने का। आप लोग को मॉडल आंसर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहे हमारे साथ। और हमारे चैनल पे सारी चीजें आपको मिलती रहती है, इसलिए आपको शेयर भी करते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये सेट कौन सा है मुझे पता नहीं, मेरे पास जो भी क्वेश्चन आया मैंने कोशिश किया है सर के साथ इसमें चीजों को जल्दी जल्दी आप तक बताए पहुंचाए हम लोग। तो आप प्लीज क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अपना आप सर्च कर करके आप जो है टिक करते रहिएगा, ठीक है। उस पहले आप यहाँ पे देख जरूर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको करने का। तो सबसे पहले हम लोग जब बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे हम लोग को मिल रहा है और उस पर आंसर क्या क्या आएंगे। मैं डायरेक्ट करते जा रही हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग करते जाइए। चल पहला क्वेश्चन लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसमें ऑप्शन था अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, बाह्य बल। मैं हिंदी में ही लूंगी, आप इंग्लिश में देखते जाइएगा। इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। ओके, कौन सा आंसर आप सही लेंगे? अपकेंद्रीय बल को आप सही आंसर लेंगे इसके लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आंसर है 2/3 बहुमत। ओके, याद रखना इसमें क्या बोल रहा है, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष बहुमत, 2/3 बहुमत। परंतु आप किसी राष्ट्रपति को, कोई भी राष्ट्रपति जो देश का पूरा मुखिया होता है, अगर उनके पास निषेधाधिकार है, मना करने का कोई अधिकार है, उसको आपको निरस्त करना है, तो बहुत ही थोड़ा सा इसमें कठोर बहुमत लग जाता है बोल सकते हो, तो 2/3 बहुमत ही लिया जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था? इसमें तीसरा, दूसरा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। इसका आंसर सर ने लिया है चौथा स्थान, उनको मिला होगा, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहां पे है? तो इसका आंसर है जो है चीन और भारत। वैसे इसमें आंसर में देखो, ब्राजील भारत, जापान भारत, चीन भारत, ब्राजील चीन, इस तरीके से फंसाया गया है। इसमें याद रखिएगा 57% बड़े बांध कहाँ है? चीन और भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अगर आप इसको थोड़ा सा भी देखेंगे तो ऐसा, अगर कोई इंसान किसी बोल सकते हो योजना से या किसी चीज से जुड़ा हुआ है, उसका आंसर को पूछा गया है। तो पहला था इसमें जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। अगर आप थोड़ा सा देखें सत्य शोधक सभा को, तो सत्य शोधक सभा जो थी जुड़ी थी ज्योतिबा फुले से। तो ज्योतिबा फुले जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का उस सत्य शोधक सभा से कोई कांटेक्ट तो नहीं दिखता है। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका डी लेना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा अगर कभी चेंज हो जाता है तो, लेकिन सही आंसर मेरे ख्याल से यही लेना चाहिए। ओके, छठवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? जितने लोगों को ऑप्शन दिया है देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। अगर आप इसको देखते हो तो ये सारी गैसें लगभग ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड गैसें हैं, तो अनुमति उत्सर्जित करने की इनमें से किसी को नहीं है बोल सकते हो। तो ये उपरोक्त सभी या ऊपर के सभी आप ले सकते हो आंसर इसका। ओके, इसमें हो सकता है फेर बदल कर दे अगर व्यापम का मूड हो, लेकिन सभी को होना चाहिए, ठीक है। सातवां नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में भारत में उत्तरदायी शासन सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। अगर आप चेक करेंगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, तो जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद ही बंग आंदोलन से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो एक्चुअली इसका पहला मोटिव यही है बंगाल विभाजन के विरोध में, तो आंसर ए ही लेना चाहिए उसका। ओके,
चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, खाओ पियो खुश रहो। ये तो आप जानते ही होंगे, ऑलवेज हमारे पीएससी का या व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो वाला चारवाक दर्शन, है ना। चारवाक जो है भौतिकवादी दर्शन है बोल सकते हो, मतलब भौतिक सुखों की बात करता है। तो जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध धर्म, योग, जैन बौद्ध और योग बहुत अलग चीज है, ये मनाही की ओर जाता है, लेकिन चारवाक एकदम एंजॉय करो ये वाला दर्शन है, तो इसका चारवाक ही लिया गया है। ओके, 9वां क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होगा। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान, तो ये इसका ऑप्शन दिया है बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के, घाटे की वित्त अवस्था के, आगम घाटे के। तो प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को अब डालोगे तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन आया है, इसमें ऑप्शन लिया गया है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मुंबई। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सही है 10वें नंबर का आईआईटी गांधीनगर। ओके, परम अनंत कहाँ पे, अनंत गांधी जी का अनंत एकदम रहा है रोल, है ना, तो आईआईटी गांधीनगर। ओके, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था। नील के लिए आपको दिया गया है, इसमें याद रखिएगा जो ऑप्शन दिया गया था लाहौर, मालवा, गुजरात और बयाना। ऑप्शन इसमें सही होगा बयाना, बयाना को सही आंसर लिया गया है। कोशिश करूंगी मैं जल्दी से जल्दी आपको दे पाऊं। ठीक है, भारत की 12वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर आप शुरुआती चीजें जानते हैं, शुरुआती भारत हमारा स्वतंत्रता के पश्चात और संविधान लागू होने के पश्चात कृषि पर फोकस था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का पहला लक्ष्य ही क्या होगा, कृषि का विकास। कोई भी एकदम इजी क्वेश्चन था ये, बच्चों वाला, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी 1-2 आए हैं यहाँ। एसआई का पेपर का ये मॉडल आंसर आप देख रहे हैं, पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं। नियुक्ति, वेतन, पदच्युति और कार्यकाल। अगर आप इसको देखते हैं तो देखो, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका कार्यकाल थोड़ा सा आपको अलग दिख सकता है। ओके, बाकी नियुक्ति, वेतन और जो पदच्युति है वो सिमिलर रहते हैं इसके, तो आपको ये 1, 2, 3 ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, चलिए 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी। ओके, ये 14वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है पूर्ण समर्थन, आंशिक समर्थन, पूर्ण विरोध, तटस्थता। इसमें सर ने आंसर लिया है पूर्ण विरोध, उन्होंने जो है ये सॉल्व किया है इसको, पूर्ण विरोध इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा जो है लिखा गया है, तो याद रखिएगा वैशेषिक है कणाद का दर्शन है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वैशेषिक सूत्र है कणाद का। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है। वैसे तो ये क्वेश्चन पहली बार लोगों ने आधा से ज्यादा सुना होगा। अस्तिका, ये असल में है आस्तिक दर्शन। ओके, अस्तिका लिखा गया है आस्तिक दर्शन, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी का जो है आपका ये कॉपी रहता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये आस्तिक दर्शन है और आस्तिक दर्शन विश्वास करता है वेदों पर। ओके, कभी भी देवताओं पर मत लीजिएगा, वेदों पर विश्वास करता है, इसलिए उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। ये हिंदी से इंग्लिश वाला जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन में अस्तिका लिखा गया है। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं। 17वां नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति। तो सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको जाने तो याद रखिए, सदन की सदस्यता कब होगी, या तो वो सदस्य के रूप में सदन में चुना हो। लेकिन बात करें राज्यसभा के सभापति की, ये होते हैं हमारे कौन, उपराष्ट्रपति जी। और उपराष्ट्रपति जी एज अ सदस्य नहीं जाते, वो एज अ उपराष्ट्रपति ही जाते हैं, परंतु वो क्या, उपराष्ट्रपति का पद ही राज्यसभा का पदेन सभापति होना रहता है। ओके, तो इस वजह से आपको ये मिल जाएगा इसमें, है ना। मेरे ख्याल से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। आर्टिकल नंबर शायद मेरे ख्याल से 64 है ना, बहुत दिन हो गया संविधान को देखे, बट आसपास में कहीं पे दिया होगा। 18वां नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, है ना। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया। सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। यह 1 रुपए के सिक्के की निर्गम एजेंसी है। तो इसमें क्या पूछा है, सत्य कथन क्या है। स्थापना 1835 में कैसे होगा भाई, 1935 अधिनियम के तहत हुआ है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण वाला है, ये सही है ना, क्योंकि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय ये नहीं करता है। जैसा आप लेन देन करते हो वैसा आपको पैसा डायरेक्ट देता है क्या, रिजर्व बैंक नहीं देता है। 1 रुपए का सिक्का निर्गम ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, बी, 18 का आएगा बी। 1900 नंबर का क्वेश्चन है, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअल में लिया है पंजाब वाला जो है, पंजाब यूनियनिस्ट करके, पंजाब यूनियनिस्ट है, ये आंसर लिया है। बाकी सभी लोगों ने हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, है ना, भारतीय कांग्रेस, ये सबका आ रहा है। ये पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये इसका सर ने आंसर लिया है। अब उन्होंने इसको चेक किया होगा क्योंकि कुछ आंसर उन्होंने लिए हैं, है ना। चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते, ये कौन सा दर कहलाता है। इसका आंसर है, क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बेस दर, प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर। अगर आप ये 3 चीजों को जानते होंगे तो आप आंसर ले सकते हैं। क्या आएगा आंसर, बेस दर। बेस दर आएगा, इस बेस प्राइस जैसे होता है ना, उससे नीचे नहीं जाना है, तो ऐसी है, अपने ग्राहकों को उससे नीचे कोई ऋण नहीं देंगे वो लोग, बेस दर के नीचे। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। वैसे अगर आप टॉप 3 में ध्यान देंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम आता है, तो इसमें आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, जनसंख्या घनत्व जिनका न्यूनतम है। चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं। तो ऐसा कब होगा जब बैठेगा, तो ऐसा ध्यान रखो, या तो संयुक्त अधिवेशन हो, या ऐसा कोई जब दोनों को एक साथ विचार करना हो, या प्रत्येक वर्ष बैठना हो, तब ये ऐसा कंडीशन आता है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, है ना, ये है एक। उसके बाद आप देखते हैं और ऑप्शन, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर, एक ही आंसर है ना। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उन पर विचार करने के लिए, किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उन पर विचार करने के लिए। अगर आप देखोगे तो ये 2 और 3 ये लगभग ऐसा है जो साथ में बैठने का है ना। और आम चुनाव के निर्वाचन के बाद दोनों सदन आपस में नहीं बैठते, ऐसे देखोगे तो नहीं बैठते हैं पहली चीजों में, है ना। लेकिन मान लो अगर इनमें से ही चुना जाना है, इस विधानसभा के सदस्यों में से कौन से, विधान परिषद के सदस्य, तो एक प्रकार से ये बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन में तो नहीं है। और पहली बात, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदन नहीं बैठते हैं, साधारण विधेयक पे ही जो है संयुक्त अधिवेशन का होता है, उस पर ही बैठते हैं। तो ये वाला ऑप्शन को अगर हम काटे तो 1, 2, 3 ये वाला ऑप्शन को आप ले सकते हो चाहो तो, पर 2 और 3 एकदम कंफर्म है, लेकिन ये आम चुनाव वाला कंफर्म नहीं है और ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सी ले लेना आप 22 का। चलिए 23वां नंबर का क्वेश्चन आते हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है। महिला मुक्केबाजी, खतरनाक क्वेश्चन था ये। तुर्की, ईरान, रूस, इसमें आएगा टर्की। टर्की वाले लोग जो है आगे इसमें हैं, बोल सकते हो। आजकल किसी भी खेल से आप पूछ दे रहे हैं, कृपया करके बैडमिंटन से लेकर खो खो, कबड्डी तक को ध्यान रखें इस साल के लिए। चलिए 24वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है। इसको सर शायद बोल रहे थे कि इसमें हो सकता है साइबर मितान को आए, क्योंकि संवेदना समर्पण अभिव्यक्ति ये कहीं ना कहीं पुरस्कृत हुए हैं। तो ये साइबर मितान जो अभियान है, हो सकता है ऑप्शन हो उसको, वैसे ये ऑप्शन को आप स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि इसका मैं कंफर्म आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। ओके, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में रहते हैं वैसे टाइप के। चलिए त्रिरत्न, त्रिरत्न का तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा दोनों, दोनों में रहता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद विषाणु, विषाणु सजीव निर्जीव दोनों होते हैं, है ना, तो ये याद रखना, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, सजीव निर्जीव दोनों ही होते हैं। चलिए
27वें क्वेश्चन, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय और उसके सकल व्यय के बराबर होती है अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। संतुलित बजट, कथन एक सही, दो सही, दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत है। अगर देखोगे दोनों को तो कहीं ना कहीं ये दोनों कथन ही आपस में ऐसे है जो संतुलित बजट से रिलेटेड है, तो दोनों कथन सही है, ये होना चाहिए, ये सर का कहना है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022, अगर किसी को आइडिया होगा तो फट से जान जाओगे आप। ऑप्शन था नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, रॉड लेवर। इसका आंसर है राफेल नडाल, है ना, लाल बजरी का बादशाह। चलिए 29वां क्वेश्चन पे आते हैं, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? चलो पबजी उबजी वाले कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। 29वां क्वेश्चन है, शायद तक इसका हो सकता है 315 बोर, क्योंकि जितना ज्यादा इसका होगा उतना ही बड़े बोल सकते हो आप, मतलब विस्फोटक के लिए या बोल सकते हो शस्त्र के लिए यूज होगा, तो आम नागरिक उसको यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 315 बोर। 30वें नंबर का क्वेश्चन आया था, असात कार्यवाद किसका कार्यकारण सिद्धांत है? जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं और दर्शन कला संस्कृति को सीरियसली लेके पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें ऑप्शन था न्याय, जैन, वेदांत और सांख्य दर्शन, है ना। असात कार्यवाद, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, न्याय का ये न्याय में दिखाता है ना, न्याय दर्शन में असत कार्यवाद को कार्यकारण सिद्धांत भी बताया गया है, तो इसको आप न्याय दर्शन ले सकते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद नीचे कमेंट भी करिएगा जिससे हम लोग को थोड़ा सा कट ऑफ का अंदाजा हो सके। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? ओके, तो ये 31वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार ऑप्शन में था, जिसमें आंसर इसमें आएगा सिंगापुर, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? तो सामाजिक कल्याण के कार्य का थोड़ा सा आप सोचिए कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे शिशु मृत्यु दर, है ना, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, अपराध। तो अपराध आप जो करते हो बहुत अलग चीज है, वो आपके द्वारा किए गए कृत्य है, लेकिन समाज कल्याण, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना है ना, जल, सड़क, पानी, बिजली, ये सब आता है ना, तो ये भी है, तो अपराध क्या आएगा? नहीं आएगा उसमें। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मुंडा जनजाति, हमारे यहाँ जितनी भी जनजाति पाई जाती है लगभग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाई जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में और आसपास में मुंडा जनजाति भी बोलोगे तो आपको उत्तर साइड में दिखता है, झारखंड साइड में तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही आएगा। बाकी मंगोलॉइड वगैरह जो तो है यहाँ के इधर का नहीं है, वो पूर्वोत्तर भारत जो आप उसके लिए, है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। निग्रिटो ग्रोटो के लिए अंडमान जाओगे तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही आएगा। जितने भी प्रायद्वीपीय वाले में है ना वो लगभग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही दिखते हैं। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से मुक्त हो गया है तो क्या होगा, है ना, अयोग्यता से मुक्त हो गया है तो एक इसमें ऑप्शन था, अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, सदन 2/3 बहुमत से सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। वैसे तो अयोग्यता से युक्त, सॉरी एक ऑप्शन मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था, अयोग्यता से युक्त कभी भी कोई भी सदन का सदस्य, ओके, कोई भी आप बोल सकते हो, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई भी सदन का सदस्य है उस सदन के सभापति को ही, यानी कि जो हेड होगा, केवल और केवल ही उसकी अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेगा। तो जो भी अयोग्यता है वो केवल और केवल जो संबंधित अध्यक्ष या सभापति है वो ही निर्णय लेंगे, तो ऑप्शन ए ही आएगा। ओके, 35वां क्वेश्चन था, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? बार्बर एमेन्यू ग्रियर्सन और खूब चंदन, ग्रियर्सन आएगा इसमें, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई है? वैसे तो योजना 20 जुलाई 2020 में हुआ था, अब दूसरा दिन से आप ले सकते हो 21 जुलाई 2020 से इसको, ठीक है। दल्ली राजा लॉयर्स का मालिक कौन है ये तो हमें भी नहीं पता। वैसे अगर ध्यान दो आप तो भिलाई स्टील प्लांट के लिए क्या करता है ये बोल सकते हो, लॉ अयस्क का भेजता है ना,
तो और खुदाई वगैरह हमारे यहाँ जो करते हैं वो एनएमडीसी करते हैं, पर एनएमडीसी मालिक नहीं होते, भारत सरकारी मालिक होते हैं, और अल्टीमेटली भिलाई इस्पात संयंत्र भी सेल के अधीन है ना। तो मैं इस पे कोई भी आपको नहीं बोलना चाहती कि कौन सा आएगा। इस क्वेश्चन को आप प्लीज स्टार मार्क करके रखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ने वाले होते हैं, स्किप करने वाले, जो मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये उस क्षेत्र के होंगे कोई तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तुहर पौधा तुहर द्वार, है ना, पौधा तुहर द्वार ऐसा करके है, तुहर पौधा तुहर द्वार, है ना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिया गया है। ओके, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये ऐसी योजना थी जो छत्तीसगढ़ में आपका शुरू की गई थी पौधा वगैरह को घर तक पहुंचाने के लिए। तो ये इसमें ऑप्शन है 1 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022, 10 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2000। ऑप्शन इसका 1 जुलाई 2022 सही होगा। 39वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे तो लिखा नहीं है कि सामान्य क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसा मान के चले सामान्य क्षेत्र में ही पूछा है, तो आप इसको आंसर 1/10 लेंगे। ओके, बाकी चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, लिखा है ना, तो कुछ ऐसा पुकारा होगा चीनी मीडिया ने। तो इसके लिए क्या आंसर लिया गया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके लिए देखो, बसंत थंडर, लोक आंदोलन, हीरो आंदोलन में कोई नहीं। तो सर का बोलना था कि ये जो है ऐसा है कि शायद मीडिया में ये आया भी था, तो उन्होंने इसको लोक आंदोलन कहा है। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या लोक आंदोलन। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। मेरिया विद्रोह, हिड़मा मांझी, तारापुर, दलगंजन सिंह, लिंगागिरी विद्रोह, नांगुल दोला, मुड़िया, झाड़ा सिरहा। इन सब में ऑप्शन देखोगे तो ये लिंगागिरी जो है ना, ये नांगुल दोला से संबंधित नहीं है, ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह है आपका अलग और नांगुल दोला है अलग। जैसे नांगुल दोला कोई विद्रोह से संबंधित है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन जो 3 है ना, डी ऑप्शन, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। इसका ध्रुवा राव है लिंगागिरी का, ठीक है, याद रखना। चलिए 42वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको में आएगा पंडवानी, रीला गौर बिल्मा नहीं आएगा, क्या आएगा पंडवानी, जिसको लोक बैले कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। अगर सारी चीजों को आप देखोगे, रायपुर, कोरबा, बस्तर, इनको देखोगे तो बहुत अलग है। ये दोनों तो एकदम भूआवेष्टित हैं बीच में, बस्तर तो एकदम अलग है, उधर नीचे साइड चल देगा। एक राजनांदगांव है जो नर्मदा बेसिन से थोड़ा सा पास में है, तो राजनांदगांव जिला को आप ले सकते हो। वैसे तो ये महानदी बेसिन का हिस्सा है राजनांदगांव भी, पर एक बोल सकते हो करीब का आंसर राजनांदगांव हो सकता है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इजी क्वेश्चन है ये वाला, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत आए हैं इस साल, मैंने जितना देखा है, सर का भी बोलना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में उदंती, 12वां पारा, सीता नागी लिखा है, वो सीता नदी है ना, इंद्रावती। तो आपका जैसे 12वां पारा है, ये बड़ौदा बाजार और महासमुंद दोनों में आता है, पर आंसर यहाँ पे चूंकि महासमुंद को लेके बनाना है तो 12वां पारा को ही आंसर लोगे आप। ओके, सीता नदी तो धमतरी में है, उदंती गरियाबंद में आ जाता है, और आपका इंद्रावती कहाँ आता है, तो बीजापुर में। चले, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है। मिनी माता हसदेव बांगो, खिरकेट्टा, मोंगरा और मुरुमसिल्ली, ठीक है। इसमें आंसर याद रखिएगा 45 का मुरुमसिल्ली को लीजिएगा, डी। सलवा जुडूम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2001, 1998, 2003। इसमें जो है इसका मिल रहा था 2005 आंसर में। ओके, तो इसको आप जो है ना, इनमें से कोई नहीं आंसर को ही लेना। चलिए, इस राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है। गुरुरुद्र कुमार, शिव डहरिया, उमेश पटेल, अमरजीत सिंह मुगल। आंसर इसमें शिव कुमार डहरिया को लीजिएगा। अभी स्वच्छता अभियान के समय जब अवार्ड लेने गए थे ना, तो यही गए थे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए, सुबह की तलाश किसकी रचना है। एकदम फेवरेट छत्तीसगढ़ की है ना, अपूर्वा। सुबह की तलाश मैंने हल्का हिंट कर दिया है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, याद रखिएगा। इसी पर सोनहा बिहान जो नाटक है ना, वो लिखा गया था। 49वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है। तो कितने प्रतिशत वन है छत्तीसगढ़ में वन भूमि की बात करें तो ये इसमें आंसर लोगे आप 44-21, ठीक है। 44.21% तो है टोटल हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल है। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है। 50वां क्वेश्चन है, अगर देखोगे शुरुआती तो माओ से तुंग से हुआ था, है ना।
नाम इसका लेनिन का भी जुड़ता है, परंतु विचारधारा शुरुआत में माओ से तुंग से आई थी। तो पहला आंसर जो मोस्ट करीबी आंसर बोल सकते हो ना, क्लोज्ड आंसर एकदम, ये आपका माओ से तुंग होगा, है ना। लेकिन अगर इसको मालूम मार्क्स वाला भी जुड़ा हुआ है बाद में और लेनिन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी, बट माओ से तुंग ने ही जो है नक्सलवाद की सही विचारधारा लाई, तो आंसर वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर का कहना तो उपरोक्त सभी ले सकते हैं, लेनिन भी है तो, लेकिन मेरा ये है कि माओ से तुंग ही होना चाहिए क्योंकि पहला इन्हीं का विचारधारा था। 51 वाला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? कलिंग राज, कमल राज, ये दोनों बाप बेटा तो वही थे। रतन देव शुरुआत में वही था, फिर आया कहाँ? पृथ्वी क्या बोलते हैं, रतनपुर, और रतनपुर में जब आया तो उसके बाद उनके बेटे पृथ्वीदेव प्रथम, तो वो तो रतनपुर से ही शासन करेंगे ना। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सी सही आंसर होगा, जिसने शासन तुम्माड़ से नहीं किया है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, 52वां क्वेश्चन। अगर आप इसमें देखोगे तो आपका एक बार में नक्सल प्रभावित को सोचने से पहले आप पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को ही सोच लीजिए। तमिलनाडु हमारे यहाँ है ही नहीं, है ना, लगता ही नहीं सीमा से, तमिलनाडु आंसर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है ना, याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभिषेक पल्लव, अशोक जुनेजा, मिलना कुर्रे, सुजीत कुमार, वो आंसर आएगा आपका अशोक जुनेजा जी, ठीक है, हाल ही में बने हैं वो। 54वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कृपया करके स्किप कर दें ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये पुलिस विभाग वाले ही बता सकते हैं, ओके। और ये पुलिस विभाग में आप जा रहे हो ना, इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कुड़ुक का वाद्य यंत्र है? मांदर, करताल, नंगाड़ा। मैंने इसको चेक किया था तो मांदर का और नंगाड़ा मिल रहा था, तो 2 ऑप्शन वाले तो नहीं है, तो आप उपरोक्त सभी लगा लीजिएगा इसके लिए। छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल, 56वां नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अब हम। तो 56वां नंबर के क्वेश्चन पे आप लीजिएगा रामचंद्र देशमुख को, क्योंकि उन्होंने ही देहाती कला मंच किया था ना, रामचंद्र देशमुख। दुलार सिंह मंदराजी भी रहे हैं थिएटर वगैरह से संबंधित, धवी तनवीर, नायक दास, झुमक दास भी रहे हैं, पर देहाती कला मंच को आप जो है रामचंद्र देशमुख से लीजिएगा। 57वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन में सुनियोजित विपणन हेतु कृषि उपज मंडी, उपमंडी और मंडी, इसके बारे में दिया गया है ना। तो कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु 57वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये 59 और 118 है ना, ये आंसर में लिया गया है, ठीक है, 59 और 118। जाति समूह कुड़ुक में कुजुरुप नाम क्या है? इसका मैंने चेक किया था, जंगली लता, इसके लिए कुजूर का नाम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इनमें से सब देखेंगे तो ऐसा तो सजावटी पौधा ही है जो आप लता को सजाने के लिए यूज कर सकते हो, तो आप ले सकते हो 58 क्लोज्ड आंसर। 59 नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? तो चंद्रखुरी में जो पुलिस अकादमी है, ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, उसको नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, है ना। 60वां नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के राधे श्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो जब भी आप नृत्य, संगीत, ये सब की बात करते हैं वो कला के लिए रहता है, और ये पंथी नृत्य से संबंधित है, तो कला और संगीत इसका आंसर आएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन, ओके। चलिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पे आते हैं। क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ना। तो आप जानते हैं वर्ड में क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्या आएगा, .doc, .word, .txt, ये सब नहीं होता है, .doc होगा, ठीक है। 62वां क्वेश्चन, वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। जैसे मनुष्य के समान मतलब बुद्धि प्रदर्शित करने वाली मशीन का निर्माण कौन करता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो 62वें नंबर का क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मनुष्य अपने हिसाब से काम करता है ना, जैसे मस्तिष्क उसका बोल सकते हो सिग्नल देगा, वैसा मनुष्य काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो वो ऐसा ही मशीन का निर्माण करेगा, जैसे मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं कर रहा है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मशीन होंगे जो खुद से यूज होंगी, आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं होगी, ओके। 63वां क्वेश्चन है, जब आप एक्सेल फाइल में किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डेटा क्या होता है? हाइपरलिंक्ड, वर्ड टेबल, लिंक्ड, एम्बेडेड, ओके। क्या बोल रहे हैं, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लिंक होता है वो, ठीक है, लिंक फाइल होता है, तो आंसर सी होगा। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है?
ठीक है, तो 100, 112, 193, 1098 क्या होगा इसका आंसर? इसको 64 का 1093 ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको 1093 को, बट 1093 ही सर ने बोला है। 65 है ना, थिसॉरस टूल का प्रयोग बोल रहा है एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो थिसॉरस क्या है चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग चुनो है ना, व्याकरण विकल्प, अर्वाची, विलोम शब्द ऊपर के सभी, इसमें जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये थिसॉरस का जो टूल है उसके लिए लिया गया है ना। सर ने इनको खोजा है, मतलब उन्होंने इसको लिए पढ़ा होगा कहीं पे, पर्यायवाची विलोम शब्द के लिए। चलो, ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है जिसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ आपको। पैटर्न पूरा करने के लिए एक दिया गया था, अगर आप चेक करेंगे देखो ये दोनों है ब्लैक ब्लैक, ये दोनों प्योर है ना, मतलब साफ है। जस्ट इसको देखो, ये इसको प्योर कर दिया, इसको डार्क कर दिया, जस्ट इसको अपोजिट करोगे तो ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, 67 वाला एक सीरीज था, 11, 39, 89, 167, इसका सही आंसर आएगा 279। ओके, इसको आप जो है कर सकते हो, इसका जैसे 7 का क्यूब माइनस करके आपको 8 का जो है स्क्वायर करोगे तो ये 279 आता है, तो आंसर आप इसका ले सकते हो। वो करना है, सीरीज में जाना है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसा चलते रहता है, पहले 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे करके तो करते रहना है, वो सीरीज में ले जाना है। तो आंसर आप फिलहाल जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन शायद सर ला सकते हो। ओके, निम्नलिखित आकृति में से कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको क्यू, ये क्यू वाला जो है सही होगा आंसर। ओके, देख लीजिएगा। चलिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है, यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे तो उसका रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 69 नंबर का क्वेश्चन है। इस पर अगर बात करें हम 69 नंबर के क्वेश्चन पे तो क्या आएगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर सर ने लिया है 22। ओके, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ इसका। पैटर्न पूरा करने वाला क्वेश्चन था, इसको भी अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे, है ना। थोड़ा ऐसे 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 बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे गोला होगा, फिर ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऐसा देखने में सी वाला ही लग रहा है एक टुक, है ना, सी आंसर होगा। फिर उसके बाद जो है 71वां क्वेश्चन, ये मंकी और ये HCHJJ वाला जो लिया है ना, उसमें टाइगर को कैसे लिखेंगे? देखो, मंकी के नीचे क्या करना है, इसको लिखना, और इसको लिखना होगा ना तो इधर से लिखना, GJJHCX ऐसा करके। फिर टाइगर के नीचे जस्ट क्या करना, जैसे पीछे से जो लिख सकते हो, है ना, पीछे से जो लिख सकते हो उसको लेना। तो आप जैसे लोगे ना तो इसको QCDEO, ये डी वाला ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन को लेना, ये जो है सही होगा। ठीक है, डी शायद जो है सही होगा, है ना। ये अगर करोगे तो देखिएगा आ जाता है वो, डी से डी वाले को करोगे, ये जब इसका जस्ट अपोजिट लिखोगे ना तो ये आएगा, है ना। इसको बस उल्टा लिखना है आपको, जैसे मंकी को नीचे इसको लिखोगे तो आप पीछे से, मतलब यहां से लिख रहे हो ऐसा समझो, है ना। तो जब टाइगर को करोगे ना तो टाइगर को बनाओगे तो ये आएगा डी, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। यहाँ पे भी बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, पहले उसको लिखो, फिर उसके नीचे उसको लिखो, फिर पलटो, ये सब काम जो है सॉल्यूशन में ज्यादा समझ में आता है। अभी बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डी आएगा आंसर। लेकिन 72वां वह आकृति याद कीजिए जिनमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी है। 72वां का आंसर सीधा सीधा ले लो बी वाला। ओके, ये आंसर होगा। 73वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, देखते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ए डी का माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? 73वां क्वेश्चन का आंसर लिया गया है पोती। ओके, 74वां नंबर का क्वेश्चन, ये आपको वेन आरेख में टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच संबंध दर्शाना था। 74वां का आंसर आप लीजिएगा ए, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन जहां पे भी देखो किसी भी सेट में ए आंसर ले लीजिएगा, है ना। 75वां क्वेश्चन है आपस में बदलना था, अगर आप देखोगे ये वाला जो है ना बी ऑप्शन, इसको अगर आप यूज करते हो बदल के तो ये 3 आ जाएगा, है ना। चेक कर सकते हो, क्या करना, ये जो माइनस है ना इसकी जगह बटे कर लेना, और ये बटे है ना इसकी जगह माइनस कर लेना, तो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वो। ओके,
चलिए सामान्य गणित के क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाते हैं। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसे कुछ 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा पूरी करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उससे कुल कितनी दूरी तय की? ऐसा क्वेश्चन आया है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? जो 76 नंबर का क्वेश्चन है 270 किलोमीटर। ओके, आप सॉल्यूशन के लिए कृपया वेट करें, सर देने वाले हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? 77वां क्वेश्चन है। तो 12, 15, 10, 8, ये कौन सा आएगा? इसका आंसर 8 वर्ष आएगा। ओके, डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 78वां क्वेश्चन है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के 6000 प्रति माह बचाते हैं तो ए का मासिक आय कितना है? 78वां क्वेश्चन का इसका आएगा 24,000 आएगा इसका। ठीक है आंसर। उसके बाद चलते हैं हम, शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी जो है तय करेगा? 4, 5, 6, 8, 79 है, 79 का इसमें आएगा 5 किलोमीटर। ओके, आंसर इसका 5 किलोमीटर होगा। 80 का क्वेश्चन है, ये एक दिया हुआ है सीरीज, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा? तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आएगा 30। ओके, चलिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, वैसे वो ट्रिकी क्वेश्चन था, बना सकते थे। 81 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कि व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता है। व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 81 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर सीधा सीधा ले लेना 200 रुपए। ओके, क्वेश्चन खोजो, आंसर लगाओ और अपना चेक करो कितने नंबर आप ला रहे हो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। 82वां क्वेश्चन, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए कि जिससे चीनी पर व्यय में कोई आंतरिक वृद्धि ना हो? तो 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 16 सही 2/3% ये सही आंसर होगा। ओके, ये ध्यान रखना। 83 नंबर का क्वेश्चन है, 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सा है? तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ले सकते हो आप 3/5। ओके, सी नंबर का। अगर कहीं पे भी डाउट होता है कृपया सर के सॉल्यूशन का वेट करें, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जनरली वही देखते हैं और जीएस का भी लगभग उन्होंने ही किया है आज का। 84 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2:3। ओके, ये आंसर आएगा। जल्दी आपका मॉडल आंसर इसका जारी कर देता है व्यापम। वैसे तो ये वाले क्वेश्चन आपका जनरली सूत्र आधारित रहते हैं। ठीक है, इतना बड़ा मैं बोलने से बेटर आपको 85 नंबर का क्वेश्चन बता देती हूँ। इसका आंसर 10 होगा। सूत्र ट्रिकी रहते हैं, सूत्र वगैरह लगाओ और बन जाते हैं। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं, अब हमारा लैंग्वेज का शुरू होता है। यहां से पकड़ते हैं, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द। उत्कंठा मतलब किसी चीज को आप एकदम जल्दी करने की जो चाहत होती है ना, उत्सुकता, वो होती है उत्कंठा। पर्यायवाची शब्द लोगे। भरसक है ना, भरसक प्रयास कर, भरसक। इसमें आएगा आपका कौन सा आएगा? तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव बहुब्रीहि में से अव्ययी भाव समास को लीजिएगा आपको। ठीक है, भरसक में क्या? अव्ययी भाव समास। निम्न में से शुद्ध रूप क्या है? जब आप प्रमाण लिखते हो तो प्रमाणिक नहीं होता, उसको आप जब लेते हो तो प्रामाणित होता है, पूरा उसके सहित, प्रमाण सहित जो है प्रामाणित है ना। तो ये और उसी तरीके से प्रामाणिक होता है, प्रमाण के साथ तो प्रामाणिक। तो ये सही वर्ड ये होगा, डी वाला, प्रामाणिक होगा ना, प्रमाणिक, प्रामाणिक कुछ नहीं, प्रामाणिक होगा। ओके, 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, ज झ इया है ना, च छ ज झ इया। कंठ तालव्य दूसरा है ना, कंठाव्य में क वर्ग और तालव्य में च वर्ग, तो आंसर क्या होगा? तालव्य। दंतव्य ओष्ठव्य नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चल देती हूं मैं, कहीं ऊपर लिया गया है ना। 90 नंबर का क्वेश्चन, कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा बुराई करना, ध्यान देना, सुना देना, ध्यान से सुनना। कान लगा के सुन, ध्यान से सुनना होता है, ध्यान देना नहीं, ध्यान से सुनना। ठीक है, 49 मतलब 49, 50 मतलब 50, तो 49 मतलब एक कम, 49। ओके, बाकी उच्च 39 है ना, 29 29 है, 29 19 है, अलग है वो। कंदमूल फल
देखोगे तो ये आंसर ही ऐसा दे दिया है, समाहार द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, इतरेतर द्वंद, द्वंद, तो बोलेगा सामने वाला, अरे भाई सामने वाले 3 विकल्प भी तो द्वंद ही है। लेकिन अगर कंद मूल फल, इसमें ना तो आप समाहार ले सकते हो, ना वैकल्पिक, ना इतरेतर, क्योंकि 3 शब्दों में से है और इसको जनरली लिया जाता है, डायरेक्ट ले लेना आप द्वंद्व समास को, ज्यादा आंसर क्लोज आंसर होगा। पानी फेरना मतलब कुछ काम बिगाड़ देना है ना, बेकार कर देना, बिगाड़ देना, बुरा करना, संकट में डालना, पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया मतलब पूरे काम को बिगाड़ दिए। तो 93 का क्या होगा, बिगाड़ देना। नेक्स्ट पे चलते हैं 94 95 पे। आसान का क्या होगा, आसान का कठिन नहीं होगा, सरल का हमेशा कठिन होता है, अपोजिट। ओके, तो आसान का क्या होगा, मुश्किल, है ना, बाकी सरल सामान्य अलग चीजें हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषु मतलब जीने की इच्छा रखने वाला, जितेंद्रिय अलग है, इंद्रियों को जीत लिया जिसने, जिगिसु अलग चीज है, जिजीविषा ये आपकी क्या है, इच्छा है, अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, याद रखिएगा। चलिए लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश के हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। Ramaya is a teacher in Bharati school Suratpur, which statement would be grammatically correct for her? इसका अगर आप लेओगे ना तो ये वाला सही होगा, she goes to school every day, आप लगा लीजिएगा, है ना। he lives in campus नहीं होगा, इसका मैंने बहुत जगह चेक किया, क्या है कि कैंपस एक ऐसा सरफेस होता है, एक जगह होता है, तो आप इसको ऑन सरफेस आंसर में लोगे, हो सकता है ये क्लोज आंसर में यही ले, इसलिए ऑन सरफेस लोगे आप। उसके 98 वाला है, आइदर ही आर आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, ओके, एम लोगे इसको आप। उसके बाद 98 वाला क्वेश्चन हुआ, 99 100 पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे। सॉरी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गणेश हैंग द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, हैंग्ड और हंग दोनों ही सही होता है ना। द एक्सक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, है ना, द एक्सक्यूशनर हैंग द कंडेम्ड, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप 1 और 2 को जो है दोनों ही सही होता है, हैंग्ड और हंग। तो गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, कैलेंडर ही ऐसा चीज होता है जो टांगने वाला है, और जो कंडेम्ड बोल रहे हैं किसी की बुराई कर रहे हो उसको, तो उसको आप थोड़ी लटकाओगे, है ना। तो 1 और 2 इसको आप सही आंसर ले सकते हो 99 का। उसके बाद 100वां है अनटिल एंड अनलेस, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू है, लेकिन अनटिल और अनलेस अगर आप देखोगे ज्यादातर टिल अनटिल एक डिनोट करता है टाइम को और अनलेस एक कंडीशन को, लेकिन कभी कभी अनटिल का यूज भी किसके लिए कर लेते हैं हम, कंडीशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए, सर का कहना था कि ये दोनों ही कंडीशन को मतलब डिनोट करते हैं, तो मेरा आंसर ये बी के साथ ही मैं जाना चाहूंगी, फिलहाल मैं कर रही हूँ तो अपना बता देती हूँ, मैं बी के साथ ही जाना चाहूंगी। ओके, तो ये यहाँ तक 100 क्वेश्चन जो है इनका ये आंसर है ना। आई होप आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, और प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिएगा पूरा कैलकुलेट करके कितना कितना आपको हो रहा है, ताकि हम लोगों को एक कट ऑफ जो है निकालने में आसानी हो। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।